अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स वीएन चैनल। सो आज ये हमारी फोर्थ क्लास है। ये हमारी प्रैक्टिकल फर्स्ट क्लास है, लेकिन वैसे हमारा फोर्थ लेक्चर है। सो आज का जो टॉपिक है वो है कीवर्ड्स एंड इट्स टाइप्स। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि कीवर्ड हमारे एसईओ के साथ कैसे रिलेट करते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट के एसईओ करते हैं ना, तो हमने उसको जिस स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक करना होता है ना, वो कीवर्ड की सिलेक्शन हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। ठीक है। इस वजह से हम उसकी टाइप्स को पढ़ते हैं, हम उसको डीपली डिस्कस करते हैं एक्चुअली कीवर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और हमें किस किस्म के कीवर्ड सेलेक्ट करने चाहिए। और लेक्चर सुनने से पहले ये माइंड में रख लें कि कीवर्ड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है एसईओ के लिए। कीवर्ड की सिलेक्शन बहुत ध्यान से हमें करनी पड़ती है। एक गलत कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया ना, तो हमारी सारी वेबसाइट एसईओ की जो एफर्ट्स होती है ना, सब वेस्ट हो जाती हैं। तो कीवर्ड क्या है यहाँ भी लिखा हुआ है, कीवर्ड्स आर crucial in SEO. They can be categorized into different types: short tail, long tail, transactional, LSI, commercial, product specified, navigational keyword, ये सब। ठीक है। तो अब लेक्चर को आपने एंड तक सुनना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शॉर्टेड कीवर्ड्स। शॉर्टेड कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो कीवर्ड्स जो कि थ्री वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं या थ्री वर्ड्स पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। थ्री वर्ड्स या थ्री वर्ड्स से कम, इससे ज्यादा नहीं। मतलब ज्यादा से ज्यादा थ्री वर्ड्स से ज्यादा नहीं ये कंसिस्ट कर रहे होते। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। कीवर्ड थ्री वर्ड्स या थ्री वर्ड्स से कम, ठीक है, थ्री वर्ड्स से ज्यादा नहीं, तो हम करें खाली डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, ये हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया है जो कि टू वर्ड्स पर कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में ये सब वेबसाइट आ गई हैं। ठीक है। अगर हमने इस कीवर्ड पर रैंक करना हो तो, या वो वेबसाइट जो सिर्फ इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक कर रही हैं, तो वो ये वाली वेबसाइट है, नील पटेल की है। ठीक है। इन्वेस्टोपीडिया है। और नीचे आप देख सकते हैं इस पे वीडियोस यूट्यूब की आ रही हैं, या ये टेक टारगेट है। ठीक है। ये सब। उसके बाद अगर हम उसकी नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नहीं, सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टर की बात करते हैं। देखिए आ रहा है हाई सर्च वॉल्यूम, हाई कंपटीशन एंड लो स्पेसिफिटी। इसमें क्या है? अब देखिए इसमें स्पेसिफिटी बहुत कम है कि ये डिजिटल मार्केटिंग है। अगर इसमें ये नहीं लिखा डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, डिजिटल मार्केटिंग इन कराची, इन डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का है, तो इसमें स्पेसिफिसिटी बहुत कम आ जाती है। ठीक है। इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत हाई होता है। ठीक है। कंपटीशन भी बहुत हाई होता है कि इस कीवर्ड पे वेबसाइट बहुत मुश्किल से रैंक होती है। ठीक है। कैन अट्रैक्ट लार्ज ऑडियंस, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कैन अट्रैक्ट लार्ज ऑडियंस बट मे रिजल्ट इन लोअर कन्वर्जन रेट ड्यू टू द ब्रॉड नेचर। ठीक है। इन्होंने इस पे क्या लिखा हुआ है कि ये ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन इस पे मैंने बताया कि इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको क्या नाम है, टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट कीवर्ड पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है ना, वो थ्री वर्ड्स से ज्यादा के वर्ड्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है। यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट। ओके। तो अगर हम इसी कीवर्ड पर जाएं और अपने अपने सर्च बार पर करें बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, तो इसमें देखिए ये वेबसाइट आगे रनर्स वर्ल्ड शेप, मतलब कि वो वेबसाइट जो नो इस कीवर्ड पर रैंक होना चाहती हैं, जिन्होंने इस कीवर्ड पर वर्किंग की है, तो वो वाली सारी मतलब की वेबसाइट्स आ गई हैं। ठीक है। इसी तरह इसको हम ये कीवर्ड को हम लॉन्ग टेल में गिनते हैं, क्योंकि एक तो ये स्पेसिफिक है। ठीक है। स्पेसिफिक कर दिया ना फॉर फ्लैट फीट, और ये थ्री वर्ड से ज्यादा के वर्ड्स पर कंसिस्ट कर रही हैं। ओके। इसका मेन डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो शॉर्ट टेल होता है ना, वो थ्री वर्ड्स से कम होता है, मतलब वो छोटा होता है, मतलब एक बहुत ही, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा है, जिसमें एक वर्ड मतलब कि मुश्किल से मायने ही समझ आ रहा होता है। जो लॉन्ग टेल होता है ना, उसमें फिर भी आपको समझ आ जाता है, वो स्पेसिफिक कर देता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की बात करें, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड क्या है? कीवर्ड्स इंडिकेटेड दैट यूजर्स इंटेंशन टू मेक परचेज। जब हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की बात करते हैं ना, तो ये यूजर्स इंटेंट बताता है। ठीक है। यहाँ लिखा बाय ऑर्डर डील, तो जब हम कहते हैं कि बेस्ट डील
इस पे बल्कि मैंने यहाँ निकाली ही होगी। बेस्ट डील्स ऑन फूड नियर मी। यहाँ मेरा इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि भाई मैंने जो है फूड ऑर्डर करना है तो मुझे बेस्ट डील्स दिखाए, मतलब कि इसमें काफी हद तक आपका इंटेंट जो है ना वो क्लियर हो जाता है। तो इस कीवर्ड पर जिस जिस वेबसाइट ने अपनी एसईओ की हुई है तो वो वेबसाइट्स आ गई हैं, वो सब पर आ गई हैं बेस्ट फूड्स। ये पिको गुरु की, ठीक है, पिकाबू गुरु। उसके बाद टेस्टर डॉट पीके। और इसके बाद नीचे नीचे मतलब जैसे ही गूगल के रैंक पेज ने इसको रैंक किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो आ रही है, उनकी लाइनअप हुई हुई है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जब भी आप इसके बारे में सुने तो आपके दिमाग में यही है ना, यूजर इंटेंट जो होता है वो क्लियर होता है। अब ना सिर्फ डील्स और बाइस की, बल्कि हम और कोई और भी बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं जी amazon शूज। बाय amazon शूज, बाय amazon, सॉरी, बाय amazon शूज, बाय शूज। बल्कि हम लिखते हैं बाय शूज ऑन amazon। हाँ, बाय शूज ऑन amazon, ऑन amazon, amazon, ठीक है, बाय शूज ऑन amazon। मतलब कि यहाँ हमारा इंटेंट क्लियर हो गया कि भाई जो हमने शूज बाय करने हैं वो हमने अमेजोन से ही बाय करने हैं, हमें अमेजोन के ही चाहिए। तो ये देखिए, गूगल ने हमें रिजल्ट्स दे दिए, ठीक है, यहाँ हमारा इंटेंट क्लियर है। तो गूगल ने सिर्फ हमें दिखाए ही अमेजोन के जितने भी ये स्टोर्स के लिंक थे वो सब भेज दिए, और ये सब हमारे सामने शो हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कीवर्ड की, एलएसआई कीवर्ड। एलएसआई कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। ये तो जब हम कीवर्ड सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जब हम कीवर्ड के लिए जब अपनी एसईओ वेबसाइट की करनी है तो हम कीवर्ड सिलेक्ट कर रहे होते हैं और लिस्ट बना रहे होते हैं, तो एलएसआई कीवर्ड्स को ना बहुत ध्यान से रखा जाता है। लेट्स सपोज हमारा जो मेन कीवर्ड है ना वो है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। ये हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। इस कीवर्ड को तो हमने ना बहुत मेन पे ही रखा होगा, मतलब कि अपनी वेबसाइट के मतलब आर्टिकल के फर्स्ट लाइन में डाला होगा, या हमने इसको अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में रखा होगा। ये हमारा वो मेन कीवर्ड होगा, राइट। जैसे इन्होंने अपने यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटर, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने फिट किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम ये कीवर्ड डालते हैं ना तो एंड पे हम देखते हैं ये ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारा जो रिलेटेड सर्चेस के अंदर आ रहा होता है ना सारा पार्ट, ये हमारे आते हैं एलएसआई कीवर्ड्स, लेटर सेमेंटिक कीवर्ड्स। लेटर सेमेंटिक कीवर्ड्स एक्चुअली वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि मेन कीवर्ड्स में छुपे होते हैं। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही है लेकिन आ गया इन पाकिस्तान, या आ रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ये बेसिकली हमें गूगल सजेस्ट कर रहा होता है कि भाई ये जो आपका जो मेन कीवर्ड है ना, इस मेन कीवर्ड से रिलेटेड भी आप इधर देख लो कि ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा होता है ना वो ज़्यादा अच्छा सजेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि गूगल पे ही आपने रैंक करना होता है। गूगल को पता है कि किस कीवर्ड पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, किस कीवर्ड पे लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, या कुछ भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये जो होते हैं ना सारे, ये होते हैं हमारे लेटर सबमिटिंग इंडेक्सिंग कीवर्ड, ठीक है। एलएसआई कीवर्ड, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये गूगल सजेस्ट कर रहा होता है और ये बहुत बेस्ट होते हैं। इस पे अगर आप कीवर्ड्स, इन कीवर्ड्स पे अगर आप रैंक करेंगे तो आप जल्दी रैंक कर जाते हैं और आपके पास अच्छी ट्रैफिक भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स की बात। कमर्शियल कीवर्ड्स में ना इंटेंट क्लियर नहीं होता। कमर्शियल कीवर्ड्स में लिखा है कीवर्ड्स इंडिकेटिंग कमर्शियल इंटेंट, बेस्ट डील्स, डिस्काउंट्स और चीप, ठीक है। फॉर अफोर्डेबल डिस्काउंटेड। अब यहाँ लोग यहाँ इंटेंट क्लियर नहीं होता, यहाँ कह रहे होते हैं कि भाई डिस्काउंट लगा हुआ है तो हम आ जाएंगे, नहीं लगा हुआ तो ठीक है। जिसे डिस्काउंट, डिस्काउंटेड, यार कहते हैं डिस्काउंट शूज, डिस्काउंट ऑन कोई भी हील्स ब्रांड देख लें, डिस्काउंट ऑन हील्स ऑनलाइन, ठीक है। आप ये लिखते हैं। अब इसमें हमारा बिल्कुल भी इंटेंट क्लियर नहीं है, ठीक है, उनमें। और इसमें ये है कि
यूजर जो है, यूजर ने ऐसी क्वेरी डाली जो कि डाउटफुल है, कि अगर तो भाई डिस्काउंट लगा होगा तो मैं आ जाऊंगा, अगर नहीं लगा होगा तो ठीक है। या अगर मैं बेस्ट डील्स डालूं तो बेस्ट डील्स, बेस्ट डील, बेस्ट डील्स ऑफ फूड, बेस्ट डील्स तो फूड की लगती है ना, ऑफ ऑन फूड, ऑन फूड नियर मी, नियर मी, ठीक है। ठीक है, इसमें पीकाबू गुरु सबसे पहले आ गया है, ठीक है, और वही जो हमने पहले देखा था। लेकिन ये है कि इसमें हमारा इंटेंट क्लियर नहीं है, इसमें क्या है भाई, हमारे पास बेस्ट बेस्ट डील्स है तो दिखाओ, नहीं तो जाओ। उसके बाद कमर्शियल कीवर्ड्स के बाद अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफाइड कीवर्ड्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट स्पेसिफाइड कीवर्ड्स भी वही वैसे हैं जैसे मैंने अमेजोन की एग्जांपल दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दी, नाइकी शूज, नाइकी मेन शूज। इसमें मेरा इंटेंट बहुत क्लियर है, इसमें मैंने इनको अपना ब्रांड भी बता दिया कि भाई मुझे चाहिए तो नाइकी की चाहिए, और मुझे बता भी दिया कि मुझे मेन चाहिए, ठीक है। इसमें ये चीज़ आ जाती है कि इसमें आपका इंटेंट बहुत क्लियर होता है, आपने तो ब्रांड का ही बता दिया कि भाई मुझे इसी ब्रांड की चाहिए और मुझे इसी जेंडर में चाहिए, मुझे मेल्स में चाहिए, मुझे और कुछ भी फीमेल्स वगैरह या बच्चों का कुछ ना दिखाओ, मुझे मेंस के दिखाओ, ठीक है, मेन के। उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफाइड के बाद अगर हम बात करें तो ये आ जाते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। अच्छा, ये वाला कीवर्ड जो होता है ना, ये ऐसा कीवर्ड होता है जो कि दूसरी मतलब कि लेट्स सपोज हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर या यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, ये कीवर्ड पे रैंक करना चाहता है, हालांकि हमारी जो वेबसाइट है उसका यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम कुछ क्या करते हैं कि हम ये कीवर्ड मतलब कुछ इस तरह डाल देते हैं कि जब कोई यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लिखे, कोई भी यूनिवर्सिटी लिखे, तो भाई हमारा नाम आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो जब ये यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो इस जाहिर सी बात है, बहुत स्टूडेंट है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत पब्लिक आती है यहाँ, तो इजीली कि हम रैंक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह। अब मैंने लिखा पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अब ये देखिए, ये वेबसाइट है रियल स्टेट, लाहौर रियल स्टेट, तो इन्होंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी डाली हुई है, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा पेज बनाया हुआ है, इसको खोलते हैं तो देखते हैं क्या है। ठीक है, अब खोला है पंजाब यूनिवर्सिटी, तो यहाँ इन्होंने ना पंजाब यूनिवर्सिटी का मैप बनाकर डाला हुआ है, ठीक है। एक ये रियल स्टेट का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने वो क्या चाहते थे कि भाई जब कोई पंजाब यूनिवर्सिटी डाले ना तो हमारा भी हमारी भी वेबसाइट आ जाए, क्योंकि इनको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जब हम कीवर्ड या क्वेरी डालेंगे तो बहुत ट्रैफिक आएगी, तो इस वजह से अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा प्लॉट बना लेंगे या कोई एक वर्ड ऐड कर लेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, तो इन्होंने यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का मैप बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिख दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर मैप एट लाहौर रियल स्टेट डॉट को, ठीक है। तो हालांकि इसका इन एक्चुअल कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस कीवर्ड पर रैंक करवाने के लिए उन्होंने ये एक पेज बनाया है, एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है, कि ताकि एक तो हाँ गूगल के एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और ये हम इस कीवर्ड पर रैंक भी हो जाए, ठीक है। नेविगेशन बेसिकली ये काम यही करता है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है सच कीवर्ड यूज्ड व्हेन यूजर्स आर सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक वेबसाइट और ब्रांड सच एज फेसबुक और Amazon। इसी तरह के आप फेसबुक लिखें, ठीक है, तो कोई फेसबुक लिखे, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सामने आ जाए, ठीक है, आपकी कोई चीज़ सामने आ जाए, तो आप ये फेसबुक क्यू का जो कीवर्ड है वो अपनी वेबसाइट पे इस तरह डालें कि वो गूगल के तमाम एल्गोरिदम्स को भी फॉलो करे, तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करे, और वो इस क्यूरी पे भी आपकी वेबसाइट आ जाए, ठीक है। लेकिन ये बहुत टेक्निकल काम होता है, ये मतलब कि इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो दूसरी वेब जो टाइप्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादा उनको मैनेज करना भी आसान होता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द राइट कीवर्ड्स इन एसईओ। अच्छा, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप एसईओ कर रहे होते हैं ना तो कीवर्ड्स की सिलेक्शन, अब ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कोई आया तो आपने रैंडमली आपने उस कीवर्ड पे आपने वेबसाइट की एसईओ करना स्टार्ट कर दी, नहीं। आगे हम पढ़ेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, और ऊपर सजेस्ट, उसमें हमारे माइंड में कोई कीवर्ड है या हमने इन टाइप्स को फॉलो करते हुए अपना कीवर्ड डाला, तो हम वो फिर वो एप्स वो वेबसाइट्स है वो हमें बताएंगे कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है
इसका कंपटीशन इतना जा रहा है, इसका सर्च वॉल्यूम इतना जा रहा है, ठीक है। उस लिहाज से हमें क्या पता चलता जाएगा, हमें एक तो विजिबिलिटी का भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर हमने रेलिवेंट कीवर्ड लगाया है तो हमारी विजिबिलिटी के भी ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद टारगेटेड ट्रैफिक, हमें टारगेट ऑडियंस का भी पता चलेगा कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस कीवर्ड में ज्यादा सर्च कर रही है। अगर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मुझे वो वेबसाइट्स बता देंगे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे ज्यादा ट्रैफिक आ रही, ज्यादा लोग सर्चेस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये बात आ जाती है। उसके बाद कम्पिटेटिव एज, उसके बाद क्या होता है कि यूटिलाइजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स कैन हेल्प आउटरैंक competitors and एस्टेब्लिश इंडस्ट्री अथॉरिटी। अब क्या होता है कि आउटरैंक कंपिटिटर्स क्या होते हैं, कि जाहिर सी बात है वो कंपिटिटर्स जो कि डी रैंक हो रहे होते हैं, ठीक है। या वो आप अपनी मिसाल ऐसे, लेट्स सपोज आपका डूब गया है, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, आ, स्पेसिफिक कीवर्ड, अब वो स्पेसिफिक कीवर्ड डालना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा कि भाई आपकी रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और एक कंपटीशन भी आ जाता है। तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो जितनी बातें करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा अच्छी समझ जाएंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। आप कीवर्ड पर सर्च करें, बल्कि कीवर्ड के टाइप्स पर रिसर्च करें, ठीक है। आपको ज़्यादा और भी ज़्यादा इसके बारे में देखने को मिलेगा और लर्न करने को मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। और बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियोस भी लेके आऊँगी, बल्कि अब मैं रेगुलर हो जाऊँगी अपनी वीडियोस में, ठीक है। तो आप हर 2 दिन बाद या आपको न्यू लेक्चर मिल जाया करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।